जय गुरुदेव। सर्व समर्थ प्रभु जी, आपके चरणों में कोटि साष्टांग प्रणाम जय गुरुदेव करता हूँ। आप अपने मोज से जो चाहें कर सकते हैं। ब्रह्मा विष्णु महेश ईश्वर ब्रह्म काल महाकाल सभी के सभी अपने सर्व अंगों से आपको नमन करते हैं। हे महादयाल परमात्मा, इस संसार में आपकी बर्दाश्त की सीमा असीमित है। हे पिता, आपके ही अंश आपको न पहचानने के कारण आपको तरह तरह की गालियां अपशब्द भी कहे जाते हैं। परंतु धन्य हे दयाल, जब आपने कुछ परख दी और वो जीव कहता है कि मैंने तो सरकार को गालियां दी थी, क्षमा करें। उस समय आप बड़े ही प्यार से अपने धोती के खूंटे को दिखलाकर मुस्कुराते हुए कहते हैं कि देखो तो मैंने तुम्हारी गाली को कहाँ बांधा है। उस समय की शोभा देखते ही बनती है, लिखने में नहीं आ सकता। कुछ जीव गोरखपुर के सत्संग में आपका बहुत विरोध किए और आपको न पहचानने के कारण आपको सत्संग मंच पर जाने से रोकने के लिए षड्यंत्र रचे। आपको मोटर रहित रोकने के लिए सड़क पर घेर कर खड़े हो गए थे। वे आपके सफ़ेद कार की प्रतीक्षा हाथ में डंडा लेकर कर रहे थे। परंतु हे अंतर्यामी, आप नीले रंग की कार से आकर सत्संग मंच पर समय से 20 मिनट पहले पहुंचकर खड़े हो गए। षड्यंत्रकारी कोई भी आपको न देख सके। मंच पर जब हाथ जोड़कर आपने जय गुरुदेव कहा तो सभी षड्यंत्रकारी देखकर आश्चर्यचकित हो गए। आप दयाल प्रभु का सत्संग गांधी पार्क में हो रहा था। षड्यंत्रकारी लाउड स्पीकरों से विघ्न डालने के पूरे प्रयत्न कर रहे थे, परंतु आपकी मधुर वाणी के अलावा और कोई भी आवाज किसी के कानों में नहीं घुसी। हे प्रेम रूप, सत्संग के बाद जब षड्यंत्रकारी आपके पास आए तो वो प्रेम आपने दिया जो उन्हें कभी मिला ही नहीं था और वे क्षमा मांगने लगे। परंतु उनके क्षमा मांगने के पहले ही सरकार के द्वारा क्षमा था। उनमें से बहुत से आर्य समाज और अन्य पंथों को छोड़कर आपकी शरण में आ गए। मेरे पूज्य पिता, कभी कभी मुझ में प्रतीति की कमी हो जाती है और मैं तब पाप कर्मों में लिप्त हो जाता हूँ। मुझे वो विश्वास और प्रेम दें कि प्रति क्षण मेरा ध्यान आपके चरण बिंदों में टिका रहे। मुझे चरण के अतिरिक्त कुछ नहीं चाहिए। मैं आपका मंगता आपके दरवाजे पर हूँ। भीख देकर मुझे निहाल करने की कृपा करें। परमात्मा जय गुरुदेव की जय हो।